बच्चों, आप लोगों ने टेस्ट दिया ऑनलाइन, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था आप लोगों का। तो उम्मीद है कि आप लोग ईमानदारी से कर रहे होंगे पेपर, लेकिन देख करके क्वेश्चन पेपर जो आपका आंसर शीट है वो देख करके ऐसा लगा नहीं कि आपने पूरी ईमानदारी बरती है, लेकिन ईमानदारी बरतेंगे तो आपका ही फायदा है और पेरेंट्स को भी बच्चों का सहयोग करने की आवश्यकता है। तो आज हम मॉडल्स का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडल्स क्या हैं, ठीक है। तो आपने इंग्लिश में अब तक वर्ब पढ़ी है। वर्ब आपको मैंने बताया है कि कई प्रकार की होती है, जैसे एक तो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। टू टाइप्स की वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स और जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब मतलब हो गई जो मुख्य क्रिया है, और ऑक्सिलरीज क्या हो गई आपकी सहायक क्रियाएं। तो सहायक क्रियाएं जो हैं वो एक्चुअली टोटल कितनी है, 24 होती हैं आपके नंबर्स में, ठीक है। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, ठीक है, ये सारी आपकी क्या हैं, ऑक्सिलरीज हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऑक्सिलरी ऐसी हैं जो एज ए मॉडल यूज होती हैं। मॉडल जो वर्ड है, मॉडल का मतलब क्या होता है, जो हमारी किसको व्यक्त करता है, मूड को। मूड आप समझ रहे हैं, हमारा मूड कैसा है, किसी बात को हम जब बोल रहे हैं तो हम उसको किस मूड में बोल रहे हैं, किस मूड में हम उसे, किस मोड में, जो एक्सप्रेशन का मोड है हमारा वो कैसा है। तो वो जो मोड को बताने वाला, मूड या मोड जो वर्ड है, मोड को बताने वाला जो वर्ड होता है वो हमारा होता है मॉडल। अब जो मॉडल्स हैं वो हमारे कितने हैं, संख्या में 13 होते हैं। जैसे कि आपका है मॉडल्स में विल, अब उसका पास्ट फॉर्म क्या हो गया हमारे, वुड, ये दोनों हो गए, विल, वुड। फिर आपका शैल एंड शुड, शैल, शुड हो गया आपका। फिर आपका है मे, माइट, मे, माइट हो गया आपका। फिर अदर देन आप इसके आगे ले लीजिए कैन। फिर है आपका कुड, कैन, कुड। फिर आपका और है यहाँ पे एक है नीड, एक है डेयर, यूज टू, ठीक है, एक है आपका ऑट टू। इस तरीके से ये लगभग अपने 13 मॉडल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक और छूट रहा है आपका कुछ, मस्ट, एक आपका मस्ट छूट रहा है, ठीक है। तो ये टोटल जो हैं ये 13 आपके मॉडल्स हैं जो किसी मूड और मोड को, ठीक है, मोड और मूड को एक्सप्रेस करते हैं, आपकी भावना को बताते हैं कि आप किस मूड में, किस मोड में आप किस बात को कह रहे हैं। तो जैसे जो विल है, विल क्या है, आप देखते हैं हेल्पिंग वर्ब में भी आप विल पढ़ चुके हैं, ये हमारे फ्यूचर टेंस में आता है विल और शैल, ठीक है। तो विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, शैल का पास्ट फॉर्म होता है शुड। उसके बाद में आपका मे और माइट है। इनको आप डीपली, आपको जो लिखने के लिए है थ्योरीज का मैं आपके फोटो खींच करके भेजूंगी, जो थ्योरीज आपको उसमें से लिखनी है, राइट डाउन करनी है। समझा मैं यहाँ पर रही हूँ कि जो प्रेजेंट, जैसे आपको प्रेजेंट एबिलिटी दिखानी है, जैसे मैं ये काम कर सकती हूँ, यानी कैन जो है वो आपका एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करता है। किसको शो करता है, एबिलिटी और कैपेसिटी। तो ज़्यादातर जो कैपेसिटी बताने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो किसको यूज़ करते हैं, कैन को। लेकिन यदि हमें पास्ट की एबिलिटी और पास्ट की कैपेसिटी शो करनी है तो हम क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ आई कुड राइट इंग्लिश फ्लुएंटली व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं छोटी थी तो मैं इंग्लिश को बहुत फ्लुएंटली लिख सकती थी। यानी यंगर थी, यानी कब लिख सकती थी, जब मैं छोटी थी, अभी नहीं लिख सकती हूँ। यानी कि प्रेजेंट की एबिलिटी को नहीं बता रहा है, किसको बता रहा है, पास्ट एबिलिटी को। तो जब पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी बतानी होती है तो कुड यूज करते हैं, और प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेसिटी बतानी पड़ती है तो हम क्या यूज करते हैं, कैन, ठीक है। इसी तरीके से विल और वुड पे हम चल रहे थे। विल जो है वो फ्यूचर टेंस के जैसे भी यूज होता है, प्लस किसी से हमें परमिशन लेनी होती है तो हम विल यूज करते हैं। जैसे पोलाइट परमिशन, जैसे क्या तुम ये नमक का डिब्बा पास करोगे, विल यू पास द बॉक्स ऑफ सॉल्ट, तो क्या आप ये कर सकते हो, क्या आप दरवाजा बंद करोगे, विल यू शट द डोर। इस तरीके से विल हमारा यूज होता है। वुड का देखिए आप, वुड को ध्यान रखिएगा, वुड जो है वो एक तो पास्ट, एज ए पास्ट हेल्पिंग वर्ब, यानी विल का जहां पर पास्ट सेंस शो करना है वहां हम वुड यूज करते हैं। प्लस एक वुड का कंडीशनल सेंटेंस में यूज होता है। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब हो गया आपका जहां पर हमें कंडीशन हो, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल। ये 3 तरह की कंडीशंस होती है, एक तो प्रोबेबल और एक इम्प्रोबेबल, ठीक है, और एक होती है इम्पॉसिबल, ठीक है। ये 3 तरह की कंडीशंस होती है। प्रोबेबल मतलब संभाव्य शर्त,
इम्प्रॉबेबल मतलब असंभावित शर्त, और इम्पॉसिबल जो हो ही नहीं सकता, संभावित है ही नहीं, किसी भी तरह से नहीं हो सकता। देखो प्रोबेबल तो हो सकता है लेकिन हुआ नहीं है, इम्प्रॉबेबल जो बड़ी मुश्किल से हो सकता है। तीनों का डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। प्रोबेबल यानी होता है जो मतलब संभव हो सकता है, इजीली हो सकता है। इम्प्रॉबेबल क्या होता है, जो बड़ी ही मुश्किल से हो सकता है, यानी बहुत दुष्कर है, कठिन है, लेकिन हो सकता है। और इम्पॉसिबल जो हो ही नहीं सकता। अब यदि मैं बोलूं कि यदि मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं, यानी मैं प्रधानमंत्री बन तो सकती हूँ, भले ही नहीं हूं अभी, लेकिन बन सकती हूँ, यानी संभव है, लेकिन कठिनाई से संभव है, इम्प्रॉबेबल है। और यदि मैं बोलूं यदि मैं लड़की होता, अब मैं अगर लड़का हूं और मैं बोलूं मैं लड़की होता, यदि मैं बोलूं यदि मैं पक्षी होता, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ना मैं पक्षी बन सकती हूँ, ना मैं मछली बन सकती हूँ, ना मैं लड़का बन सकती हूँ, यानी जो हो ही नहीं सकता वो इम्पॉसिबल कंडीशंस है। तो ऐसे जो कंडीशनल सेंटेंस है, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होती तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में दूर तक उड़ती, लेकिन चूंकि मैं पक्षी हूं नहीं और बन भी नहीं सकती हूँ, तो हमने क्या यूज किया, आई वुड। कैन यू क्लियर? तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, विल और वुड का यूज, ठीक है। इसकी डिटेल्स मैं आपको क्लिक करके भेजूंगी, जो जो इनके यूजेस हैं वो आप फोटो से लिखिएगा आपकी कॉपी में। उसके बाद है शैल और शुड। जिस तरह से विल आपका फ्यूचर टेंस में यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसी तरह से शैल यूज होता है आपका। और शुड जो है, ये शुड को ध्यान रखना, जो ये शुड है आपका, ये चाहिए अर्थ में यूज होता है। जैसे हमें ये काम करना चाहिए, हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, हमें टीचर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे आपके कोई भी वो नहीं है, मीन्स पनिशमेंट नहीं है, मतलब आप वो नहीं करोगे तो उसके लिए आपको दंडित किया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यानी आपको रोड पर किनारे चलना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आप बीच में चलते हो तो मरो जा करके, भाई हमारा क्या जा रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि चाहिए यानी हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं तो उसके पीछे कोई सजा नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, शुड। लेकिन अगर आपको कहा जा रहा है कि आपको जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना है, अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मरोगे तो तुम अपनी मौत मरोगे, बीच में से क्रॉस करोगे, कहीं से भी जाओ, लेकिन गवर्नमेंट का उसके पीछे अगर हाथ है, यानी उसके पीछे कोई आपकी संस्था है, चाहे वो विद्यालय है, जैसे आपको विद्यालय समय पर आना है, अदरवाइज यू विल बी फाइन, तो आप अगर आप विद्यालय समय पर नहीं आते हो तो क्या होगा, आपके ऊपर फाइन लगेगा। तो वहां पर हमने क्या लगाया, यू शुड कम ऑन टाइम इन द स्कूल अदरवाइज यू विल बी फाइन, ठीक है। तो आपको स्कूल कैसे आना है, समय पर आना चाहिए, अदरवाइज आप पर फाइन लगाया जाएगा। तो वहां पर शुड भी लग सकता है, कब, जब सजा का प्रावधान नहीं हो। लेकिन यदि आपके उसके पीछे सजा है तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर मस्ट लगाना है। यानी अगर हम किसी चीज को, कार्य को करने के पीछे सजा का प्रावधान है और हमें ये काम करना ही है, करना ही होगा, नहीं तो तुम्हें मारा जाएगा, नहीं तो तुम पर फाइन किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, तो वहां पर हमें मस्ट लगाना है। जैसे यू मस्ट पे योर टैक्सेस ऑन टाइम, आपको अपना जो टैक्स है वो समय पर ही पे करना है, तो हम क्या यूज करेंगे वहां पर, मस्ट। लेकिन अगर हमें कह रहे हैं हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए तो हम वहां पर शुड लगाएंगे। तो ये शुड, शैल और मस्ट क्लियर है आपको। और यदि फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप आराम से पर्सनली मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपकी क्यूरीज डाल सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, आप पूछिएगा। मैं जो है वो अधिक संभावना को दिखाता है, किसको दिखाता है, अधिक संभावना। जब किसी काम को होने की अत्यधिक संभावना हो तो हम में यूज करते हैं। जैसे देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे बी रेन टुडे, बाहर बादल दिख रहे हैं, बारिश हो सकती है, लेकिन संभावना ज्यादा है तो में लगाएंगे, और अगर संभावना कम है तो तो हम क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे। जैसे देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई, कुछ बादल दिख रहे हैं, इट माइट बी रेन टुडे, बारिश हो सकती है लेकिन संभावना क्या है, कम है। तो जब संभावना कम होती है तो हम माइट यूज करते हैं, जब संभावना ज्यादा होती है तो हम मे यूज करते हैं। ये आपको क्लियर है, मे और माइट आपका हो गया, ये हो गए आपके। उसके बाद हम आते हैं ऑट टू। ऑट टू जो है ये एज ए शुड ही यूज होता है। जैसे आपने शुड का यूज पढ़ा है चाहिए अर्थ में, वैसे ही ऑट टू का यूज होता है। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, मॉडल ऑक्सिलरी जहां भी आपको आएगी, जहां भी दिखेगी, वहां मॉडल ऑक्सिलरी के जस्ट बाद में कभी भी V2 या V3 यूज नहीं होती है। हमेशा इसके साथ में, मॉडल्स के साथ में हमेशा आपके क्या होती है यूज, मॉडल्स के साथ में आपको हमेशा V1 यूज करना होता है। जहां भी मॉडल ऑक्सिलरी आ रही है वहां हमेशा वर्ब की, जो मेन वर्ब है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। फिर आपके नीड जो है, नीड का मतलब होता है आवश्यकता या जरूरत। जैसे अपन कहते हैं यू नीडंट वरी अबाउट मी, आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे बारे में चिंता करने की। तो एक चीज और ध्यान रखना, इसके जो एब्रीविएशन है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, नॉट लगा करके जो बनती है, वो भी आपको मैं फोटो खींचकर भेज दूंगी।
तो उसकी जो वो भी आप नेगेटिव सेंस में भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव सेंस में यूजेस बताया मैंने आपको, जैसे नेगेटिव सेंस में आई कांट डू दिस सम, मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर सकती, तो कांट लगा दिया अपन ने, कुडंट लगा दिया, नीडंट लगा दिया, डेरेंट लगा दिया, शुडंट लगा दिया, वुडंट लगा दिया। तो इनकी जो नेगेटिव फॉर्म्स हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा। नीड का अर्थ मैंने आपको बताया जरूरत है, आवश्यकता है और नहीं है, दोनों तरह से यूज होगा। डेयर, आपकी जरूरत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, तो वो जरूरत, हिमाकत जो वर्ड है उसके लिए हमारे पास इंग्लिश में डेयर वर्ड आता है। नेक्स्ट है आपका यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है जिस काम को करने के हम आदी होते हैं, जो काम हम आदतन करते हैं। जैसे आई यूज टू वेयर साड़ी, मैं अक्सर साड़ी पहनती हूँ लेकिन कभी कभी कुछ और भी पहन सकती हूँ। आई यूज टू गो स्कूल एट मॉर्निंग, मैं स्कूल सुबह 9 o'clock पे जाती हूँ लेकिन हो सकता है कभी कभी दोपहर में भी जाती हूँ। तो ये जो यूज्ड टू वर्ड है, जैसे आपने एलिफेंट वाली स्टोरी में आपने वर्ड पढ़ा होगा, सेंटेंस पढ़ा होगा कि द एलिफेंट पास्ड, द एलिफेंट यूज टू गो बाय द शॉप ऑफ टेलर। तो जो एलिफेंट था वो अक्सर जाता था, कहाँ से जाता था, उस टेलर की शॉप से होकर के गुजरता था, कभी कभी किसी दूसरे रास्ते से भी जा सकता है। तो ये यूज टू जो है, कोई काम जब आदतन होता है, अक्सर होता है, वहाँ हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। तो इनको आप ध्यान से समझिएगा। जहाँ भी आपको डिफिकल्टी हो, आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन डालिएगा और आप पर्सनली फोन करके भी मुझे पूछ सकते हैं इफ यू फील एनी डिफिकल्टी अबाउट दिस टॉपिक। ओके।